VDFMS बायोलॉजी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी के सीक्वेंसेस में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग फोकस करने वाले हैं एनिमल किंगडम को लेकर के। जैसा कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में आपको दे रखा है, दैट इज क्लासिफिकेशंस में आपको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों के बारे में ही पढ़ना है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा एनिमल क्लासिफिकेशंस को मीन्स एनिमल किंगडम के पूरे क्लासिफिकेशंस को देखेंगे और यहाँ से कई सारे सवाल आपको आते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पे, लाइक ऐसे कौन कौन से ऐसे, या तो आपको पॉसिबिलिटी हो सकता है ऑर्गेनियम का नाम दे दे और पूछे कौन सा इसमें से सीडोमेट्स है, कौन सा सीडोमेट्स है या कौन सा सीडोमेट्स है, या आपसे इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा सकता है कि आपको कोई एग्जांपल दे देगा, पूछेगा कि इसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसमें है, किसमें टिश्यू लेवल का है, किसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। तो इस तरीके से लोअर जो आपका जूलॉजी है वहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं और बड़े कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या है कि जो भी क्लासिफिकेशंस का टॉपिक है वो बड़ा ही बोरिंग सा हो जाता है, सारी चीज़ें सिर्फ मेमोरी बेस्ड हो जाती हैं, याद करने वाली हो जाती हैं। दैट इज़ वाई ये पॉइंट बहुत बहुत सारे कैंडिडेट का क्या होता है, बहुत वीकर होता है और इसका कोई फर्दर आगे कोई यूज नहीं होता। दैट इज वाई इसको कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आपको एनिमल अगर आप जूलॉजी से प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की ज़रूरत है वो किस पे है, क्लासिफिकेशंस पे, मीन्स इनवर्टिब्रेट्स पे और वर्टिब्रेट्स पे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस आपके मेरिट को बनाते हैं। बाकी फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये सब कोई अच्छे से पढ़ लेता क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आता है। जो चीज़ें आपको प्लस में लेके जाएगी वो यही है, दैट इज़ कि आपने इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स पे कितनी अच्छे से पकड़ अपनी बनाई हुई है, कितने अच्छे तरीके से आपने उसको प्रैक्टिस किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। तो अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आए MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में, तो डेफिनेटली आपको पहले इन टॉपिक फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बोरिंग होते हैं और उतना अच्छे से आपको पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है, राइट। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप है, पूरे इस मैप के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो कैसे है। सो इंटायरली एनिमल किंगडम को, जैसा कि आपको मालूम है कि क्लासिफिकेशन के कई सारे सिस्टम दिए गए हैं, जिसमें 2 किंगडम सिस्टम है, 3 किंगडम सिस्टम है, 5 किंगडम सिस्टम है, 6 किंगडम सिस्टम है। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है वो क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे R.H. व्हिटेकर ने दिया था। और उस R.H. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशंस में मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, एनिमिलिया है और प्लांटी है। तो एनिमिलिया किंगडम में, एनिमल किंगडम के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो पूरे एनिमल किंगडम को इनिशियली वर्टिब्रेट्स के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दैट इज द इनवर्टिब्रेट्स, जहाँ पे कॉर्डेटा नहीं होगा, दैट मीन्स नो कॉर्डेटा, एंड वर्टिब्रेट्स जहाँ पे क्या होगा, कॉर्डेटा होगा। कॉर्डेटा क्या है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। बेसिकली ये एक आपको बोन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसके प्रेजेंस के बेसिस पे आप कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। सो पहला क्लासिफिकेशन बेसिकली यहाँ पे हो गया, दैट इज द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। जिनमें वर्टिब्रा पाया जाएगा वो वर्टिब्रेट्स कहलाएंगे, जिनमें वर्टिब्रा प्रेजेंट नहीं होगा उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहलाएंगे। इनवर्टिब्रेट्स को का जो ऑर्गेनिम्स होंगे उनके यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, क्लासीफाई किया गया है, दैट इज पहला है आपका सेलुलर लेवल में, और उसमें फाइलम कौन सा आता है, पोरीफेरा। अब आपको ध्यान में देना होगा कि पोरीफेरा फाइलम के नाम से नहीं देगा, पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स आपको दे दिए जाएंगे एग्जाम में। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखना होगा कि पोरीफेरा के फाइलम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल पे आपको ऐसे ही देखा देगा, सपोज दे दिया जाएगा कि पैरामीशियम में कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो आपने तो पढ़ा यहाँ पे पोरीफेरा और आपको दे दिया गया पैरामीशियम। तो आपको जिन जो फाइलम हैं उन फाइलम के कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल भी अपने अच्छे तरीके से याद में रखना है। तो फाइलम पोरीफेरा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा, सेलुलर लेवल का होगा। जबकि बात अगर निडेरिया की करें हम, दैट इज पोरीफेरा से आगे का, तो वहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा, टिश्यू लेवल का होगा। अब आपको फाइलम निडेरिया के एग्जांपल्स को भी क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट आता है दैट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी डिवाइड की गई, एक वो जिनमें की कैविटी नहीं पाई जाती जिसे आप ऑसिलोमेट बोलते हैं, और दूसरा वो जिनमें की कैविटी पाई जाती है जिसे आप सिलोमेट बोलते हैं। यहाँ पे एक तीसरा भी क्लासिफिकेशन होता है सीडोसोलोमेट के बारे में, जिसको कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल एक क्लासिफिकेशन का मैप है, उसको देख लेते हैं। सो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में 2 कैटेगरी है, असिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। असिलोमेट्स का मतलब ये हुआ कि इनकी बॉडी में कैविटी
नहीं पाई जाएगी। कैविटी दैट मीन्स जो भी आपका एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे अगर कैविटी का प्रेजेंस होगा तो उसे आप सीलोमेट्स बोलेंगे, नहीं होगा तो आपसे असीलोमेट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है नो बॉडी कैविटी। इसमें कौन-कौन से फाइलम आएँगे? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस आएगा, फाइलम नेमेटोडा आएगा। अब आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप इन दोनों ही फाइलम के एग्जाम्पल्स और इन दोनों ही फाइलम के कुछ प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। वैसे हम लोग बाकी फर्दर वीडियोज़ में सारे फाइलम के फीचर्स और एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशंस को क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। सीलोमेट्स में अगर हम लोग बात करें तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, यहाँ पे मतलब बॉडी कैविटी पाया जाएगा। ये ट्रू ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में भी आते हैं। तो यहाँ पे फाइलम एनालिडा है, फाइलम ऑर्थोपोडा है, फाइलम मोलस्का है, फाइलम एकानोडर्मेटा। ये 4 फाइलम ऐसे हैं जो कि सीलोमेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे अगर बात हम लोग कॉर्डेटा की करें दैट मीन्स वर्टिब्रेट्स की करें तो वर्टिब्रेट्स को फर्दर क्या किया गया? 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। दैट इज क्लास फिशेस, जिनमें आप दैट इज मछलियों के बारे में स्टडी करते हैं, फिश के बारे में। क्लास एम्फीबिया, जिसमें आप मेढक के बारे में पढ़ते हैं। रेप्टिलिया, जिनमें आप सब के बारे में पढ़ते हैं। एवी, जिसमें आप बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। मैमेलिया, इसके बारे में जिसमें हम लोग आते हैं। तो ये 5 क्लासेस हैं वर्टिब्रेटा के, और इन पाँचों क्लासेस के अपने-अपने फीचर्स होते हैं और अपनी-अपनी इनके फिजियोलॉजी होती है और अपने-अपने इनके क्या होते हैं? हैबिटाट्स होते हैं। तो इन सबको वन बाय वन डिटेल में आपको क्या होता है? पढ़ना होता है। और यहाँ से बहुत सारे कॉमन जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आपके बनते हैं। तो ये जो पूरा आपको कॉन्सेप्ट मैप यहाँ पे दिया गया है एनिमल क्लासिफिकेशंस का, वो एक तरीके से सिर्फ आपको समरी करने के लिए है कि कैसे आप एनिमल किंगडम को पूरा देख सकते हैं कि किसमें आपका टिश्यू लेवल का हो रहा है, किसमें आपका ऑर्गन लेवल का हो रहा है, किसमें आपका सेल लेवल का हो रहा है, किसमें सीलोमेट्स हैं, किसमें असीलोमेट्स हैं। तो ये फाइलम का यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे दिया गया। अभी इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे जो कि फाइलम के मेंबर्स दिए जाएंगे और उन मेंबर्स में से आपको पिकअप करना होगा कि हाँ कौन सा ये एग्जाम्पल इसके लिए सही बैठेगा, राइट। और यहाँ पे आपने देखा कि वर्टिब्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन से 5 क्लासेस में किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे अरेंज किए हैं आपके लिए जो कि आपको याद रखना चाहिए ना। उसमें है दैट इज एनिमल्स आर द मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। किंगडम एनिमलिया इंक्लूड्स 11 मेजर फाइला। आपको बताया जा रहा है कि इनके फीचर्स क्या हैं। ये हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कि ऑटोट्रॉपिक का हो, सिर्फ यूग्लिना को छोड़ करके, जो कि आपका दैट इज 2 तरीके की लाइफ को सर्वाइव करता है। लाइट के प्रेजेंस में बेसिकली क्या होगा? वो ऑटोट्रॉपिक का बिहेवियर करता है और लाइट के एब्सेंस में क्या करेगा? हेटरोट्रॉपिक का। तो ये एक्सेप्शंस हैं। बाकी उनमें आपको दिया जा रहा है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉपिक होते हैं और यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ना ही कोई क्लोरोफिल पाया जाता है। और एनिमल किंगडम में टोटल बेसिकली क्या है? 11 मेजर क्या है? फाइला है। फाइलम पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, that is Nadaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Escalminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemicardata and Chordata। तो ये आपके क्या हैं? 11 मेजर फाइला हैं और इन्हीं 11 मेजर फाइला के मेंबर्स के बारे में आपको स्टडी करना होता है और इनके फीचर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या होती है? स्टडी करनी होती है। सो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उनमें हम लोग बात करेंगे ये पोरीफेरा के मेंबर्स को लेकर के कि उनका क्या फीचर्स हो सकता है, क्या फीचर्स होते हैं, कौन-कौन से उनके एग्जाम्पल्स हैं, उनके मेंबर्स की वजह से होने वाले कौन-कौन से डिजीज़ हैं, कौन-कौन सा डिजीज़ आपको हो सकता है, उनसे किस तरीके से आप बच सकते हैं। ये सारी चीज़ों से भी सवाल आपका बनता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो बेस्ड ऑन दिस एनिमल्स आर ग्रुप इनटू 4 लेवल। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पे पूरे एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले इंटायर एनिमल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ए बी सी डी। दैट इज cellular level of organizations. Here the cells are arranged as loose cells aggregate. Example porifera. पोरीफेरा के जो मेंबर्स होंगे वो आते हैं किसमें? आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में। ये सवाल पूछा जा चुका है यूपीएचईएससी एग्जाम में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कराया जाता था और 2022 में एग्जाम हुआ था। जूलॉजी के पेपर में ये पूछा गया था एग्जाम्पल देकर के कि किस में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशंस पाया जाता है। तो ऐसे ही सवाल आपके आते हैं। आपको पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत टफ नहीं होता है, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर फैक्ट बेसिस पे। अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ रीजनिंग, लॉजिकल और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ज़रूरत है आपको पूरी चीज़ों को अच्छी तरीके से स्टडी करने का और प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने का, ताकि उससे आपको आइडिया लग सके। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम लोग बात करें तो हियर द सेल्स आर एग्रीगेटेड इन द टिश्यूज।
एग्जाम्पल नाइडेरिया एंड टेनोफोरा, ये 2 आपके फाइलम हैं जो कि जिनके मेंबर्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या पाया जाता है, टिश्यू। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे जो टिश्यूज होंगे वो ऑर्गन्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हायर एनिमल्स प्लेटीहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेटा में क्या है ये पाया जा रहा है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हियर आर ऑर्गन सिस्टम्स एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ईच सिस्टम परफॉर्म स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, लाइक एग्जांपल में आपको दिया गया है एस्केलमेंथीज टू द कॉर्डेटा। तो जैसा कि अगर अपनी बॉडी में आप देखें तो आपकी बॉडी में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स क्या हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, राइट। तो इस तरीके से जब कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के कंपाइल होकर के एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गन एक दूसरे पे एसोसिएट होकर के पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करें, तो ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को आप ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि बेसिकली जो एस्केलेमेंथीज से लेकर के कॉर्डेटा हैं उनमें आपका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होगा वो कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। सो इस तरीके से इनके जो फीचर्स होते हैं इनको आपको पढ़ना होता है और इनके एग्जांपल्स आपको याद रखना होता है। अगर यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे इस 2 टाइप, ओपन एंड क्लोज टाइप का होता है, राइट। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे तो ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे ब्लड जो होती है वैसे पूरा बात हो जाता है, मतलब बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं पूरी फ्लड होती है, वहाँ पे कोई ऐसा कैपिलरीज आर्टरीज नहीं होती जिनके माध्यम से या जिनके थ्रू होकर के ब्लड जाता है, ऐसे पूरा फ्लड होता रहता है। जबकि क्लोज जो सिस्टम होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वहाँ पे जो आपका ब्लड होगा वो पूरा क्या करेगा, ऐसे पाथवे से मीन्स ऐसे आर्टरीज से होकर के क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ऐसे टाइप के सिस्टम को बेसिकली आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके के टॉपिक को आप कवर करते रहिए। एग्ज़ाम आपका जुलाई में है, मतलब सॉरी अगस्त में है, तो आपके पास टाइम काफ़ी है, बट आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करते रहिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं एमएस बायोलॉजी से, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो एमएस बायोलॉजी के ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से ऐसे भी जुड़ सकते हैं। तो एमएस बायोलॉजी के चैनल पे आपको नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं कि किस तरीके से आप चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने तरीके से भी, अपने हैंड से भी प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हम डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।